हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये गुफ्तगू आज आपके साथ है तो थोड़ा सा मैंने सोचा बात कर लूँ। एक तो ये कि हाँ, मेरा वीडियो आगे पीछे हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि काम करती रहूँ, क्योंकि एक बार जब इंसान रुक जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। और अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आगे पीछे वीडियो हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे कह दूं, क्योंकि कमेंट मुझे मिलते हैं तो सबको कमेंट में रिप्लाई करना आसान नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग, कुछ मैंने लिख भी लिया था कहीं कहीं कुछ कमेंट को, पता नहीं कहाँ लिखा है, खैर जो जो मुझे ध्यान आता जाएगा मैं उसको उस पर बात करती जाऊँगी। एक ये था कि आपका जो कैमरा है उसका वो मतलब कैमरा क्यों आपका ऐसा आता है, तो वो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, क्योंकि मैं स्ट्रीम यार्ड से, आपने भी देखा होगा, स्ट्रीम यार्ड से करती हूँ, तो स्ट्रीम यार्ड का कैमरा मेरे में ऐसे ही ऐसे ऐसे अंधेरा अंधेरा सा आता है, पता नहीं क्यों। और ये मेरा मोबाइल का ओरिजिनल कैमरा है तो इस पर ठीक आता है। तो ये है एक। दूसरा ये कि मैम हम कौन से पाकिस्तानी चैनल को देखें, तो हमने एक, कहीं ना कहीं हम सब, जैसे आलोक सर का के साथ मैंने अभी गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हैं हमें चीज़ें। तो जिन लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। और अदरवाइज़ ये भी है कि अपने आप से भी चीज़ें देखते रहें कि जो भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे वर्क हो रहा है उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, जिनको होना चाहिए, जो वहाँ के महरूम तबका है, जो वहाँ की माइनॉरिटी हैं, जिनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो परेशान हाल हैं, क्या उनको किसी भी तरह से कुछ 1% भी कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये क्या चल रहा है, तो वो हम सब भारतीय दर्शकों को खुद ही वो चीज़ों को का विश्लेषण करना होगा। तो ऐसे अभी जैसे कि आलोक सर ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि हम जो है आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, हम भारतीय अगर व्यूज़ के लिए करें तो जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, मैंने ऐसे एक यूट्यूब चैनल पर देखा था कि हमला हो गया, अटैक हो गया एंकर पर, तो हमने जब वीडियो खोल के देखा तो उसमें कोई अटैक नहीं हुआ था। तो व्यूज़ का ये एक तरीका होता है कि कंटेंट कुछ और थंबनेल कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, पर खैर वो सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो भले ही एक दर्शक आए या अनेक दर्शक आए, आप अपना काम करते रहना है। आपको आपको उससे तिलमिलाना नहीं है, घबराना नहीं है। और मेरा आप देख रहे हैं 3 साल होने वाला है। अगर सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ व्यूज़ के लिए ही करना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं होता, हम भारतीयों का। हमारा एक सबसे मेन ये रहता है कि अगर हमारे अंदर वो नॉलेज है, हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम अपनी बात रख सकते हैं इस मुद्दे पर, हमारी समझ विकसित है, हम उस बात को पूरे विश्वास के साथ रख सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो बस उसी एक नज़रिए के साथ आप देख रहे हैं कि कश्मीर से भी मैं देखती हूँ युवा आ रहे हैं। भारत से भारतीय मुस्लिम उस तरह से मैं नहीं देखती हूँ, जबकि मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आएँ निकल कर, आप अपनी बात रखें इन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो हमारे मुल्क के नाम पर और हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ के नाम पर जो एक प्रोपेगेंडा होता है, जो यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं जो किसी के भी साथ होते हैं, हम देखते हैं कि वो एक अपवाद स्वरूप होते हैं, जबकि वो नहीं होने चाहिए। किसी के भी साथ कुछ नहीं होना चाहिए गलत, लेकिन फिर भी होते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह लोग हैं। तो उन कुछ केसेस को उठा के ऐसे दिखाया जाता है कि ये मेजॉरिटी लेवल पे हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी भारत में रहते हैं, हम सब वो हकीकत जानते हैं कि यहाँ पर लोग सालों साल रहते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, सालों साल चीज़ें चलती आ रही हैं, सालों साल कारोबार, रिश्ते नाते होते आ रहे हैं। तो उस चीज़ को एक समझना है मेरा तबीयत का, तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोगों का जो एक जेन्युइन कंसर्न होता है मेरे लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों का साथ और प्यार ही हमेशा रहा है कि मैं हिम्मत कर पाती हूँ कि किसी भी टॉपिक पे बात करूँ, तो उसमें आपका साथ होता है। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिसमें मेरे प्यारे व्यूवर्स खुद ही मना कर देते हैं कि आप मत करो इस पे बात, आप मत करो, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ये चीज़, तो आप मत करो। तो वो चीज़ मुझे दिल से ऐसी लगती है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, और जैसे एक सोच, सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ पूरा एक सोच बदलने का, एक सोच में रिफॉर्म करने का और अपने आप को मुगालतों से बाहर लाने का जो एक होना चाहिए कोशिश, उसमें कमी दिखती है। सेल्फ एनालिसिस में कमी दिखती है। हम कहीं ना कहीं खुद से सवाल पूछने के बजाय, हम खुद की गलतियों को सुधारने के बजाय हम ऐसे करने लगते हैं कि उसने भी तो ऐसा किया, उस पर बात करो, उसने भी तो ऐसा किया, उस पर बात नहीं की। लेकिन ज़रूरी तो ये होता है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अपनी इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे की इस्लाह नहीं, पहले आप अपनी इस्लाह करो। और कहीं से भी कुछ है तो अमन और सुकून की, अगर आप एक आप एक सफ़र पर आए हैं इस दुनिया में अगर मैं इस फ़िलॉसफ़ी में इस तरह से भी लूँ, और बहुत ही गहरी फ़िलॉसफ़ी होती है कि यूँ मान लीजिए कि आप एक सफ़र पर हैं,
इस दुनिया पे हैं, आपका जन्म हुआ है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक मोटिवेशन है। तो हम क्यों ना उनकी तरह सोचें। शायद ही कोई होगा जो उनसे नफ़रत करता होगा। हर शख्स उन्हें मोहब्बत करता है, हर शख्स उन्हें प्यार करता है, उनके जैसे बनना चाहता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जब नाम आता है तो इज़्ज़त के साथ सर ऐसा होता है कि क्या शख्सियत थे वो। तो क्यों ना हम ऐसे किसी शख्सियत को देखें और उनकी तरह बने, तो वो एक कोशिश मेरी रहती है। और बाकी सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे हम आज पाकिस्तान में देखते हैं कि इतने सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है, चाहे वो अपने पाकिस्तान की जो भी बात रख रहे हैं, या वो भारत पाकिस्तान ही कंटेंट पे बात कर रहे हैं, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे भारत से भी लोग आने चाहिए। आप अगर इसको प्रोफेशनली एक पैशन को प्रोफेशन बनाकर भी लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको बड़ा अच्छे से ले सकते हैं। अब मैं तो इतना मतलब इतना टाइम हो गया, फिर भी मेरा आप जाके मेरा पूरा चैनल सर्च करें तो ना ही वो इतना ज़्यादा व्यूज़ होता है, ना ही वो इतना कुछ वो होता है। लेकिन वो जितने भी लोग होते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बड़े कमाल के लोग होते हैं, बड़े कमाल की चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो वो लाखों में, मिलियंस में व्यूज़ नहीं होते हैं। और मैंने ये अनुज दीवान साहब की वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि जो जैसे हम चैनल पर गेस्ट इनवाइट करते हैं, जो हमारा गुफ्तगू का मैंने शुरू किया, और थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी सुझाव रहा, सपोर्ट रहा। तो उसमें मैंने कहा भी था उनके चैनल पर कि कभी कभी तो बड़ा शर्म सी आ जाती है कि हमने किसी गेस्ट को बुलाया और उनकी वीडियो पे, जैसे हम और चैनल्स का देखते हैं कि 5 लाख 10 लाख इतने इतने व्यूज़ आ जाते हैं, पर वो हमारे चैनल पर जाके देखो तो 3,000, बहुत हुआ तो 30,000, 40,000, एक व्यूज़ बड़ा लिमिटेड सा रहता है। तो मैं सोचती हूँ अब हम अपने उन गेस्ट को दोबारा बुलाऊं तो किस उससे बुलाऊं, क्या बोलूं, कि क्योंकि जो उन्होंने पहले बात की वो तो बहुत ज़्यादा लोगों तक भारत में ही नहीं पहुंच पाई। तो वो एक चीज़ रहती हैं। और ऐसी बहुत सारे कमेंट थे, उन पे बात करनी थी। खैर ध्यान से निकल गया। हाँ, एक बात और थी कि मैम, पहले ये होता था कि सीमा पे बात करो, जब सीमा पे 2 एक वीडियो बनाई, अच्छा आप सीमा पे क्यों बात करो, आप जल रहे हो, आप हमारी भाभी से जल रहे हो, पता नहीं क्या क्या कमेंट, ऊल जलूल बातें बिना सर पैर की। अब ये हुआ कि भाई अंजू पे बात करो, देखो अंजू भाग गई, ये हो गया वो हो गया। उससे पहले मैंने देखा था एक ज्योति मौर्य, उनका केस जो आया था उनके हस्बैंड का। तो इस बात में ना ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो एक फेक फेमिनिज्म होता है, उसमें अपने आप को मैं कभी वो नहीं करती कि हाय हाय सब मजलूम हैं, हाय महिलाएं सब मजलूम हैं, नहीं। बहुत इस दुनिया ना हर तरह की है दोस्तों। यहाँ पर हम एक ये भी एक वो होता है विमेन कार्ड, लोगों का एक रहता है कि उस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, नहीं भाई। अगर आपको बात कर रहा है ना, और अगर किसी महिला ने कुछ गलत किया है, बहुत सारे पुरुषों के साथ भी बहुत कुछ गलत होता है। अब चूंकि एक पुरुष प्रधान एक सोसाइटी होता है, एक सोच होता है, तो उसमें तो वो चीज़ें तादाद में ज़्यादा होती हैं, और उसकी ज़्यादा एक संभावना होती है कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, महिलाओं पे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, वो जो सच भी है, घरेलू हिंसा हो, बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे जो हमारे सामने केसेस भी आते रहते हैं, राजस्थान, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर जगह से केसेस आप देखते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन ये कह देना कि पुरुषों के साथ कुछ गलत नहीं होता, ये भी गलत होगा। तो वो जो बात हो रही थी कि इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, तो देखिए फिर वही ज़हन में चीज़ें आती हैं कि क्या बात करूँ। अब ये तो एक वो बना लिया, मैंने कहा भी था कि ये कहीं न कहीं एक ट्रेंड सेट ना हो जाए। अगर एक महिला ने ऐसा कर दिया है तो एक ट्रेंड ही सेट ना हो जाए। जिसको भी जाना है उसको ये ना लगे कि अगर इसके साथ कुछ नहीं हुआ, बच्चों के साथ थी और इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया सरकार ने या कुछ भी, तो फिर तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। तो कहीं न वो एक ज़हनियत हो जाती है। और ख़ास करके तब जब जो जैसे 15 साल के, 16 साल के जो युवा हैं, वो इन चीज़ों का असर जल्दी लेते हैं कि लूडो खेलने से, या फिर पबजी खेलने से, या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं, और वो पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर ना सोचने की बहुत ज़रूरत है, एक नागरिक के तौर पर सोचने की ज़रूरत है, एक भारतीय के तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि कहीं चीज़ें, एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो, परिवार में जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको समझने की ज़रूरत है। और क्या कमेंट था, एक तो मैंने कहीं लिखे थे कमेंट, वो सब मेरे जहन से निकल गया, कहाँ लिखती जा रही थी मैं। कुछ कुछ चीज़ें लोगों ने पूछी थी, और कुछ लाइव आने का भी कह रही थी, तो अभी खैर वो चीज़ थोड़ी टल गई मेरी। खैर मुझे मिल तो नहीं रहे हैं। अच्छा, वीडियो जो हैं आगे पीछे थोड़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि पब्लिश करूँ। बाकी आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और जहाँ तक जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में जो टसल चल रही है, या जो भी एक कोई, क्या पता कौन जेन्युइन कर रहा है, क्या पता कौन सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा ना कि बस आलोक रंजन साहब के साथ जो मेरी गुफ्तगू है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बहुत हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी और मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जो जो भी अभी तक मेरे साथ मेरे मेरे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनके साथ वीडियो हैं, तो वो मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ, पब्लिश नहीं कर पाई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी जैसी भी तबीयत है, लेकिन मैं वो वीडियो एटलीस्ट पब्लिश कर दूँ। बाकी आपके सुझाव और आपका सपोर्ट हमेशा यूं ही जारी रहे, यही उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और अपने प्यारे मुल्क का ख्याल रखें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।